ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव नवजीवन पुंब में अर्पित नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। उसका घर कच्चा था, छत से पानी टपकता था और खाने के लिए भी मुश्किल से रोटियां जुट पाती थी। अर्पित का सपना था कि वह अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाले और अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे। अर्पित का जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर में काम करती थी। गांव में केवल एक ही स्कूल था और वहां भी पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अर्पित को किताबों से बहुत लगाव था। वह स्कूल के पुराने फटे पुराने पुस्तकालय से किताबें लेकर पढ़ता था। अर्पित के पास ना तो पढ़ने के लिए अच्छी जगह थी और ना ही रात को बिजली। वह मिट्टी के दिए की रोशनी में देर रात तक पढ़ता। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हंसते और कहते, पढ़ लिख कर क्या करेगा, तेरे जैसे गरीब लड़के तो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। गांव में कोई कॉलेज नहीं था, लेकिन अर्पित का सपना था कि वह शहर जाकर पढ़ाई करे। उसने अपने पिता से शहर जाकर पढ़ने की बात कही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे भेज सके। पिता ने कहा, बेटा हमारी हालत देख, तेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो यहाँ खेती कर और हमारी मदद कर या मजदूरी कर। यह बड़े बड़े सपने हमारे बस के नहीं हैं। लेकिन अर्पित ने हार नहीं मानी। उसने अपने सपनों को सच करने के लिए खुद काम करने का फैसला किया। वह सुबह खेतों में काम करता, दोपहर को पढ़ाई करता और शाम को गांव के बाजार में चाय बेचता। एक दिन गांव में एक सरकारी योजना की घोषणा हुई। योजना के तहत जो भी जिला स्तरीय परीक्षा पास करेगा उसे मुफ्त में शहर में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर अर्पित ने ठान लिया कि वह ये परीक्षा जरूर पास करेगा। अर्पित ने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसके पास पढ़ाई की सामग्री नहीं थी। उसने अपने स्कूल के अध्यापक से मदद मांगी। अध्यापक ने उसे कुछ किताबें दी और गाइड किया। अर्पित ने अपने दिन का हर मिनट सोच समझकर इस्तेमाल किया। वह खेत में काम करते हुए भी अपनी किताबें साथ रखता और खाली समय में पढ़ाई करता। परीक्षा का दिन आया। अर्पित के पास नए कपड़े पहनने के पैसे भी नहीं थे। उसने अपने पुराने धुले हुए कपड़ों में ही परीक्षा दी। जब वह परीक्षा हॉल में बैठा तो उसे एक ही बात याद थी, अगर मैं यह मौका खो दूंगा तो मेरे सारे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। अर्पित ने पूरे आत्मविश्वास और धैर्य के साथ परीक्षा दी। कुछ हफ्तों बाद परीक्षा के नतीजे आए। अर्पित ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया था। जब उसका नाम स्कूल में पुकारा गया तो पूरा गांव उसे देखने के लिए जमा हो गया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्पित को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिला। उसने कॉलेज में भी मेहनत जारी रखी। शहर में रहना उसके लिए आसान नहीं था। उसे खाने के लिए पैसे कमाने थे, तो वह कॉलेज के बाद एक ढाबे में बर्तन धोने का काम करता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। अर्पित ने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान कई बार असफलताओं का सामना किया। एक बार उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया और उसके प्रोफेसर ने कहा, तुम जैसे गरीब लड़के शायद यहाँ तक आ गए, लेकिन आगे बढ़ पाना मुश्किल है। ये बात सुनकर अर्पित का दिल टूट गया, लेकिन उसने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसने खुद को साबित करने की ठान ली। अर्पित ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी परीक्षा के जरिए सरकारी अधिकारी बनने का सपना देखा। इस बार उसने दिन रात मेहनत की। वह सुबह से रात तक पढ़ता, नोट्स बनाता और हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देता। परीक्षा का दिन आया और इस बार भी अर्पित ने शानदार प्रदर्शन किया। जब नतीजे आए तो अर्पित ने पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल किया। वह अब एक बड़े सरकारी अधिकारी बन गया। जब अर्पित अपने गांव वापस लौटा तो वह अब एक सम्मानित व्यक्ति था। उसने अपने गांव की तस्वीर बदलने की ठान ली। उसने गांव में एक स्कूल और एक पुस्तकालय बनवाया। उसने उन बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई की सुविधा दी जिनके पास पैसे नहीं थे। अर्पित की कहानी पूरे जिले में मशहूर हो गई। वह एक प्रेरणा बन गया और लोगों ने समझा कि संघर्ष ही सफलता की असली कुंजी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई भी चीज आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती।